लास्ट टाइम पर हम लोगों ने परागण या पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था और परागण या पॉलिनेशन क्या होता है और इसके पश्चात परागण या पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण कैसे होता है, परपरागण कैसे होता है, उसको डायग्रामेटिकली चित्र बना करके समझाया था। स्वपरागण में जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण का मतलब जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। अब आज हमने इसको एक चार्ट के रूप में बनाया है और इसको हिंदी में बनाया है, तो ध्यान देंगे इसमें परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के दो भाग, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। ये इंग्लिश के ही वर्ड है जो हिंदी में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। इसको हिंदी में इंग्लिश के टर्म्स हैं लेकिन हिंदी में लिखे हैं ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। इसमें क्या होता है, अलग अलग है। ऑटोगेमी का मतलब जब एक ही फ्लावर है उसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते तो ये ऑटोगेमी। और जब एक ही पौधे के दो फ्लावर, प्लांट एक ही प्लांट के दो पुष्पों के बीच में परागकण का आदान प्रदान होता है तो ये जिटोनोगेमी होता है। ठीक है ना। जब एक ही पुष्प में, एक ही प्लांट में दो फ्लावर लगे, एक ऊपर लगा एक नीचे लगा, ठीक है ना, तो ऊपर वाले फ्लावर के परागकण पॉलन ग्रेन निकल करके और जो नीचे फ्लावर लगा उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे हम कहते हैं जिटोनोगेमी। ठीक है ना। तो ऑटोगेमी का मतलब एक ही फ्लावर है ना, वो फ्लावर में उसमें उसी के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, तो वो ऑटोगेमी। और जिटोनोगेमी एक प्लांट है उसमें दो फ्लावर अलग अलग है ना, तो उसमें एक फ्लावर के परागकण दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाएगा लेकिन प्लांट एक ही होना चाहिए, तब वो होगा जिटोनोगेमी। ठीक है। अब इसके पश्चात आता है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के दो भाग किए, परपरागण के दो भाग किए, अजैविक साधनों के द्वारा। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे वायु है, जल है, ये अजैविक है ना। तो अजैविक मतलब कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, और जैविक का मतलब लिविंग, जिनमें जीवन होता है। तो अजैविक साधनों द्वारा, तो ये नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस के द्वारा होता है, बाय द नॉन लिविंग सब्सटेंस। तो अजैविक साधनों द्वारा जो परागण होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, वायु परागण और जल परागण। तो वायु परागण जिसमें कि वायु के द्वारा परागकण एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं उसे हम वायु परागण कहते हैं। और जल परागण में क्या होता है, जल के द्वारा परागकण एक पुष्प से निकल के दूसरे पुष्प पे जाते हैं। ठीक है ना। तो जल परागण तो उन्हीं में होगा जो जल में होंगे, उन्हीं में जल परागण होगा, और वायु परागण तो थल में रहने वाले में। लेकिन वायु परागण के लिए आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे कौन सा, मक्के में और गेहूं में। मक्के और गेहूं में कौन सा परागण होता है, तो वायु परागण होता है। और जल परागण किस में होता है, जो जल में होते हैं। और जल तो वायु परागण के लिए गेहूं और मक्का याद रखेंगे, और जल परागण के लिए याद रखेंगे वैली सनेरिया। ये आपके कोर्स में है।
तो वेलिसिनेरिया में जल परागण होता है। ठीक है, और ये इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि वायु परागण किस में होता है, उसको समझाइए, उसकी टेक्निक। जल परागण, वेलिसिनेरिया में जल परागण होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, तो उसको समझाइए। तो ये अलग से भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो जैविक साधनों द्वारा होता है ना, जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं, लिविंग बींग्स के द्वारा, जिनमें जीवन होता है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। वैसे तो जिसके द्वारा हो उसी का परागण नाम बोल देते हैं। जैसे कीटों के द्वारा परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचाए जाते हैं, तो कीट परागण हो गया है। पक्षी के द्वारा परागण एक से दूसरे में पहुंचाए जाते हैं, तो पक्षी परागण। चमगादड़ परागण, तो चमगादड़ के द्वारा पॉलन ग्रेन्स एक से दूसरे पहुंचाए जाते हैं, तो चमगादड़ द्वारा परागण हो जाएगा। घोंघा परागण, तो घोंघा के द्वारा ऐसा किया जाएगा। घोंघा भी एक एनिमल है जो जल में रहता है। घोंघे को इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। ठीक है ना। चमगादड़ को बैट, पक्षी बर्ड्स, कीट इंसेक्ट्स। यहाँ पर एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन, बैट पॉलिनेशन एंड स्नेल पॉलिनेशन। तो ये इंग्लिश में भी नाम मैंने हिंदी में लिखे, इसलिए इंग्लिश में बता दिए। तो ये जो स्नेल होता है ये जल में ही पाया जाता है और जल में बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है। इसमें गमन बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये पराग कणों को, पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे पहुंचाता है। इसमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है। ठीक है ना। और चमगादड़ या बैट, ये एक ऐसा, चमगादड़ कैसा है, स्तनधारी मैमल्स है। चमगादड़ उड़ता पक्षियों की तरह, लेकिन पक्षियों के समूह का ये एनिमल नहीं है। ये स्तनधारी हम लोगों के समूह में, जैसे हम लोगों में ये कान होते हैं, वैसे चमगादड़ में भी होते हैं। किसी पक्षी के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन चमगादड़ के मुंह में दांत होते हैं, टीथ होते हैं। तो ये मैमल्स ग्रुप का है। और इसमें पक्षियों की तरह पंख भी नहीं होते। इसमें उंगलियों का फैलाव होता है जैसे हम लोगों में, और इसी के बीच में, उंगलियों के बीच में जाल होते हैं, जिसकी सहायता से ये उड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जैविक साधनों के द्वारा परागण बता दिए। इंसेक्ट पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन, और चमगादड़ ये बैट पॉलिनेशन और स्नेल पॉलिनेशन। अब इसमें आपको जो कोर्स में जिनका स्पेशल पॉलिनेशन या परागण पूछा जाता है उसको याद रखना है। वायु परागण या एयर पॉलिनेशन गेहूं और मक्के में, जल परागण वेलिसिनेरिया में जल परागण होता है, और कीट परागण जो होता है वो किसमें होता है, सैल्विया में। सैल्विया में कीट परागण होता है। ठीक है ना। तो नाम इसका प्लांट का यही है, आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में। तो कीट परागण के लिए सैल्विया, सैल्विया में कीट परागण होता है, इसको याद रखना है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन है। और जल परागण वेलिसिनेरिया, ये प्लांट का नाम है। सैल्विया भी नाम है, और जो कीट परागण जिसमें होता है, और जल परागण के लिए वेलिसिनेरिया में जल परागण होता है, वायु परागण के लिए गेहूं और मक्का। तो इस प्रकार से ये किसमें परागण, बाकी और नहीं, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं, बस इनका जो डिटेल से पॉलिनेशन कैसे होता है तो उसमें आपको 3 का याद रखना है। ठीक है ना। वायु परागण गेहूं और मक्के में, जल परागण वेलिसिनेरिया में, और कीट परागण सैल्विया में। ठीक है ना। और इसके अलावा जो कीट परागण होता है तो वो गूलर या अंजीर में भी आपने देखा होगा। गूलर या अंजीर को, गूलर को खोल के देखिए, जो गोल फल होता है इसका, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन गूलर में भी होता है। ठीक है ना। लेकिन आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन में सैल्विया को याद रखना है। तो ये परागण
कई पौधों में होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन मुख्य रूप से डिटेल डिस्क्रिप्शन 3 का आपको पढ़ना है इसमें। वायु परागण, जल परागण या एयर पॉलिनेशन किस में होता है, वाटर पॉलिनेशन किस में होता है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन किस में होता है। तो इस प्रकार परागण या पॉलिनेशन 2 भाग, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के 2 भाग हैं, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। ठीक है ना। ऑटोगेमी क्या होता है, जब एक ही फ्लावर है उसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन या परागकण उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो इसे ऑटोगेमी कहते हैं। और जीटोनोगेमी क्या होता है, जब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर होते हैं अलग अलग, एक ही प्लांट के, तो उसमें एक फ्लावर के परागकण या पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो इसे जीटोनोगेमी कहते हैं, प्लांट एक ही के फ्लावर। और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन के 2 भाग, अजैविक या नॉन लिविंग। जैविक मतलब कि लिविंग के द्वारा, अजैविक मतलब कि वायु और जल में तो जीवन होता नहीं, तो वायु के द्वारा परागण एयर पॉलिनेशन, जल परागण वाटर पॉलिनेशन। ठीक है ना। और जैविक साधन कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन, पक्षी परागण या बर्ड पॉलिनेशन, चमगादड़ परागण या बैट पॉलिनेशन, और घोंघा परागण या स्नेल पॉलिनेशन। तो इस प्रकार से ये पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और डिटेल से परागण के बारे में। कौन सा परागण, कि जो इसमें एग्जाम्पल बताए है ना, वेलिसिनेरिया का और सैल्विया में कीट परागण, तो इनके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स में। ठीक है ना। और जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं उसको भी लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था। लेकिन इसमें दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों के बारे में, इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, है ना, और कौन सा पॉलिनेशन, कौन सा परागण से ज़्यादा पौधे का विकास होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे बीजों का निर्माण होता है ना, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होगा। तो स्वपरागण और परपरागण, इसके लाभ क्या हैं, इसके हानियाँ क्या हैं, और किससे ज़्यादा फायदा है, और क्या क्या परिवर्तन होता है, और ये जो एग्जाम्पल है इसको, इनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म में। ठीक है। तो इतना अपना फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और डिटेल से इसको नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। थैंक यू।